हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी पॉडकास्ट। तो चलिए बात करते हैं सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। तो कल के व्लॉग में हमने देखा और चलिए बात करते हैं रिज़ा की। मुझे रिज़ा की बात करनी है सबसे पहले। मुझे सबा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी उसके ऊपर पॉडकास्टर लोग वीडियोस बनाते हैं या जो भी उसको लोग एक्सपोज करते हैं, जैसे कि फ़ेखा और फैज़ी जैसे उसको एक्सपोज करते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे ओवर लगती है। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, वो अपना व्लॉग बना रही है, कुछ प्रॉब्लमेटिक हरकतें उसकी है और है, बट मुझे उससे हेट नहीं है। मैं उसकी बहुत ही ज़्यादा अनबायस्ड सब्सक्राइबर हूँ या व्यूअर हूँ या जो भी हूँ, बट मुझे मेरा एक कंसर्न है, वो है रिज़ा को लेकर। तो उसके सारे व्यूअर्स को रिज़ा को लेकर कंसर्न होगा या पॉडकास्टर्स को खास करके रिज़ा को लेकर कंसर्न है। तो मैं आज उसी पे बात करना चाहती हूँ। तो कल मैंने जैसे कि वीडियो देखा उसका व्लॉग का, जिसमें ये चीज़ पता लगी कि रिज़ा अभी डाइट फॉलो कर रही है। शी इज़ इन अ स्ट्रिक्ट डाइट। तो वो अंडर काउंसलिंग है डॉक्टर की। तो हमने दीपिका के व्लॉग में देखा था कि दीपिका रिज़ा को लेके गई थी डॉक्टर के पास। तो उसका जो भी वेट लॉस इशू है, जो भी उसको पीसीओडी होगा या जो भी उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होगी, उस चीज़ को लेके जो बच्चों का मतलब जवान लड़कियों का वज़न उस चीज़ को लेके बढ़ता है। तो रिज़ा इज़ पास्ट दैट एज कि उसका वज़न अब तक घट जाना चाहिए था। बिकॉज स्कूल लाइफ में ऐसा होता है कि गर्ल्स आर वेरी फैट, बट कॉलेज जाते वक्त उनका जो है हार्मोन्स नॉर्मल होने लगते हैं और पीसीओडी भी ठीक होने लगता है उनका। बट इसके साथ केस अलग है बिकॉज ऑफ हर वेरी वेरी एबनॉर्मल स्केड्यूल। ठीक है, उसका स्केड्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो जब मैं उसकी जितनी थी तो मेरा एक स्केड्यूल हुआ करता था और हम लोग कॉलेज में थे उस दिन पे। तो आई हैव ऑल्सो बीन समबडी हु वॉज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी इन पास्ट और मेरा वेट लॉस हुआ। मतलब मैं 10th में जाके मेरा वेट लॉस हुआ और उसके बाद इन कॉलेज आई वॉज इन अ प्रॉपर शेप। तो मेरा खुद का पर्सनल मुझे लगता है कि एज अ पर्सन, एज अ गर्ल, आपके अंदर एक वक्त पे वो ड्राइव आ जाता है कि नहीं, यू वांट टू लुक बेटर एंड वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर योर सेल्फ। एंड वो जो होता है ना, वो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। पर उसका जो मेहनत करने की जो एज है, थोड़ी सी मेहनत करने की एज, अब वो थोड़ी पास हो चुकी है। अब उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसने ज़्यादा वेट गेन कर लिया है और उसकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा जमा हो गया है। तो उसको अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ेगी, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी टू बी कॉन्फिडेंट या टू बी इन अ बेस्ट शेप दैट शी डिज़र्व्स टू बी इन। बट ये सबका क्रेडिट हम देते हैं सबा को। उसका पुअर स्लीप स्केड्यूल को लेके, उसकी पुअर डाइट को लेके, हर चीज़ को सबा ने बर्बाद कर दी है उसकी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सबा से, बट मुझे उससे ये वाली प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा शी इज़ नॉट एक्टिंग लाइक एन एडल्ट इन केस ऑफ हर सिबलिंग्स। तो वो कहती है कि मेरे बहन भाई है, ये है, वो है, बट बहन भाई तुम सिर्फ उनको गिफ्ट देने में नहीं होते हो, उनको स्पॉइल करने में नहीं होते हो। यू आर एक्चुअली बहन भाई और यू आर एन एल्डर सिबलिंग। तो तुम्हें एक्चुअल में उस इंसान की फ़िक्र लगी रहती है कि नहीं, ये बंदी या ये मेरी बहन, शी नीड टू वर्क ऑन हर सेल्फ, और तुम उसको पुश करती हो। तुमने ये चीज़ करनी चाहिए थी कि तुमने उसको ले जाना चाहिए था डॉक्टर के पास, तुमने उसको डाइटिंग करने के लिए पुश करना चाहिए था, तुमको ये चीज़ स्टार्ट करनी थी, बट तुमने वो चीज़ नहीं की। तुम जब नहीं थी तो मौका पकड़ के दीपिका और शहेब ने उसको ले गए डॉक्टर के पास। यानी ये चीज़ दिखाती है कि इसका कितना इन्फ्लुएंस है रिज़ा के ऊपर। तो क्यों, मतलब पहले क्यों नहीं गई है जब सभा मुंबई में थी, तो पहले क्यों नहीं वो उसको लेके गई? क्यों वो उसके जाने के बाद दीपिका को रियलाइज़ हुआ कि इसको लेके जाना चाहिए? तो ये इनका बहुत कलेश चलता है घर के अंदर, वो सबको पता है, सबको दिखता है, हर घर में होता है, बट इनका तगड़ा वाला चलता है जो लोग व्लॉग पे नहीं दिखाते। मुझे यही प्रॉब्लम है कि यू आर रूइनिंग हर लाइफ। अभी तुम एज एन एल्डर सिस्टर, तुम्हारे अंदर अगर एल्डर सिस्टर की इमोशंस होते तो वो दिखाई देता है तुम्हारे व्लॉग्स के थ्रू। तुम सिर्फ व्लॉग के अंदर 2 मीठी बातें कह लोगी, अल्लाह नहीं, तो दिस इज़ नॉट डन। वो तुम्हारा रियल इमोशंस नहीं दिखाता, वो फेकनेस दिखाती है। रियल इमोशंस दिखाता है दैट यू आर बीइंग कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट देयर स्टडीज़, अबाउट देयर फ्यूचर। तुम्हारा वो कंसर्न नहीं नज़र आता। तुम उसको लेके ही नहीं जाती थी डॉक्टर के पास। तुम उसको डाइट करने में तुमने बहुत, मतलब तुम्हारे वजह से वो डाइट भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कल तुम्हारा फर्स्ट नहीं, तुम्हारा 2nd या 3rd डे होगा, तुम्हारा week 1 होगा घर में वापस मौदा से, और तुमने आते ही साथ यू आर रूइनिंग हर डाइट प्लान, यू आर रूइनिंग हर मोटिवेशन
and you're ruining everything for her. That girl, she will ruin her life under your guidance. उसको बहुत ज़रूरत है कि वो तुम्हारे गाइडेंस से बाहर निकले. क्या उनके पास फ़ोन नहीं है? क्या उनके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है? वो बच्ची तो नहीं है. अब वो 16-17 साल की लड़कियाँ काफ़ी तेज़ होती है. उसको पता तो होगा कि क्या वो कर सकती है, उसके क्या पोटेंशियल्स हैं. क्या उसको वो फ़ोन में देखती नहीं है कि क्या बोला जा रहा है, कि सबा के बारे में क्या कहा जाता है, लोग उसको कॉल आउट करते हैं कि तुम रिज़ा की लाइफ पर बात करो. क्या वो ये सब देखती नहीं है? तो क्या ये सब चीज़ उसके दिमाग में आती नहीं है कि हाँ ये बात सही हो सकती है? क्या वो इतनी मैच्योर नहीं है? तो उसको पूरा के पूरा ब्रेन वॉश करके रख दिया है उस लड़की को, और वो नज़र में आता है वो सिर्फ एक चमची बन के रह गई है. लिटरली बहुत हार्श वर्ड सही है कि बट शी इज़ अ चमची. वो चमची बन के रह गई है. उसका कोई अपना वजूद नहीं है, उसका कोई अपनी पर्सनैलिटी नहीं है, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि तुम उसको करने ही नहीं दे रही हो शाइन. तुम खुद इतनी शाइन हो कि पूरा बोलते ना आग का गोला बन गई हो, बट यू आर नॉट लेटिंग हर शाइन. मुझे यही चीज़ से प्रॉब्लम है कि तुम रिज़ा और रेहान के साथ ठीक नहीं करती हो, और इसका ना कोल्ड वाइब्स भी दिखते हैं टूवर्ड्स रेहान. ये चीज़ ज़्यादातर लोग नोटिस करते कि नहीं करते मुझे नहीं पता, बट रेहान को लेके शी इज़ वेरी कोल्ड. वो कोल्डनेस, उसकी एनर्जी नज़र आ जाती है. जब ये लोग गए थे चश्मा लेने बेटी खाला का, तब उसने रेहान के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस थे वो काफ़ी सूट कर रहे थे उसके ऊपर, काफ़ी स्मार्ट लग रहा था वो उसमें, बट शी डिड नॉट लेट हिम बाय. वो कहती कि तुम नहीं खरीदो ये दिस दैट. और जिसको नहीं चाहिए रिज़ा को, वो बोलिए नहीं हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे. उसको बोलिए तुम कुछ ले लो, एंड जिसे चाहिए उसको तुम लेने नहीं दे रही हो. हाँ, हालांकि उसने दिलाया था उसको ब्लैक कलर का ग्लेयर्स जो बिल्कुल भी उस पर सूट नहीं करा था. उस पर ज़्यादा स्मार्ट वो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस जो होते हैं, जो फेक ग्लासेस होते हैं वो लोग पहनते हैं फैशन के लिए, तो उस पर वो सूट कर रहा था क्योंकि वो टीनेज बॉय है या वो ग्रोइंग बॉय है, तो वो लोग पहनते हैं फॉर फैशन, अच्छा दिखने के लिए, कूल दिखने के लिए. दिला देते तो क्या ही हो जाता. खैर, बात करते हैं रिज़ा की. तो रिज़ा ने सब कुछ तैयारी करके रखी थी कि ये आएंगी, तो उसके लिए घर को डेकोरेट किया, फिर उसने चॉकलेट्स बनाई, फिर उसने हर एक चीज़ की. मतलब शी इज़ लिविंग इन हर शेडो. वो सिर्फ उसको प्लीज़ करने में लगी हुई है कि भाई ये मेरा जो बॉस है ये बस प्लीज़ हो जाए. अरे अगर वो खुद ऐसी बन के बैठी है तुम्हारी चमची, इफ़ शी इज़ डूइंग दिस, डू यू थिंक दैट दिस इज़ राइट? कौन इतनी चमचागिरी करता है? तुम उसको बोलो ना बहन तू मत कर, इट्स ओके, डोंट डू इट, यू फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी लाइफ में फोकस करो. अब मुझे लगता है परफेक्ट टाइम कि रिज़ा को फ़ोन दे देना चाहिए, उसको व्लॉगिंग अलाउ करना चाहिए. दिस इज़ द पीक टाइम फॉर हर according to me. I hope this video reaches whoever concerned, कि उनको ये आइडिया अच्छा लगे कि अभी उसको फ़ोन दो, उसको बोलो कि फ़ोन में तू व्लॉगिंग कर, योर डाइट चैलेंज, योर वेट लॉस चैलेंज, 100 days वेट लॉस चैलेंज, 10 kg वेट लॉस चैलेंज. तो ये सारी चीज़ करके उसके पास एक अच्छी ऑडियंस आ जाएगी. मतलब इफ़ दैट गर्ल हैज़ अ फ़ोन, वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगी एट दिस एज. उसके पास अच्छी ऑडियंस आ जाएंगी एंड पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो हर, राइट, नो अबाउट हर. ये कौन सा भी इतना भी दिखाती है रिज़ा को कि रिज़ा की डाइट चल रही है या इसकी जर्नी चल रही है. ये चल के अगर रिज़ा ये चीज़ करती है कि वो अपना चैनल खोलती है और वो वीडियो बनाती है 100 day चैलेंज या व्हाटएवर, तो शी विल हैव दैट बूस्ट कि नहीं मुझे करना है. उसको और मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मुझे करना है. देन रोज़ उसके पास एक अपडेट देने के लिए होगा कि डाइट में ये चल रहा है. उससे लोगों की भी मदद होगी, और इन ऑल इट विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, या बहुत अच्छी चीज़ होगी ये फॉर रिज़ा. अगर मैं उसकी बहन होती, अगर मैं चालू आपी होती, तो मैं तो यही कहती, इवन मेरा चैनल होता, सब कुछ होता, मेरे पास तो ऑडियंस भी है. आई एम सेइंग कि हाइपोथेटिकली आई एम चालू अप्पी, और मैं ऐसे हम इमेजिन करते कि आइडियल शालू अप्पी कैसी होनी चाहिए. तो मैं आपको वो एक पर्सपेक्टिव देती हूँ कि आइडियल शालू अप्पी ऐसी होनी चाहिए. ऐसी मतलब कैसी? ऐसी मतलब ऐसी. सुनो आप लोग. तो अगर मैं शालू अप्पी होती और मेरा इतना सक्सेसफुल यूट्यूब चल रहा था, मेरा इंस्टाग्राम चल रहा था, और सब कुछ मेरे पास आज है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास फ्लैट्स है, मेरे और भी फ्लैट्स है, मेरे और इन्वेस्टमेंट है, मेरा बिज़नेस है, मेरे बिज़नेस की फ्रेंचाइजी है, आई हैव एवरीथिंग, आई वुड हैव रिलैक्स्ड, राइट, आई वुड हैव रिलैक्स्ड. और मैं बोलती, अगर मेरी बहन होती रिज़ा जैसी, मैं उसको बोलती कि यार तू क्या कर रही है, डू समथिंग ना, लुक मैंने क्या किया है, तू अपना फ़ोन ले, नाउ यू आर ऑन डाइट, यू हैव टू लूज़ वेट,
तू अपना फ़ोन ले एंड मेक व्लॉग्स, ओके। तू कॉलेज जाती ना, कॉलेज में जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ व्लॉग बना। तू कोचिंग जाती, कोचिंग में जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ व्लॉग बना। तू सुबह उठ के दिखा के व्हाट इज़ योर रूटीन, तेरा वेट लॉस का डे 1 चल रहा है, आज मैंने ये चीज़ खाई है फॉर ब्रेकफास्ट और मेरा अभी वेट इतना है, लेट्स सी एक हफ्ते में मेरा वेट कितना होता है, आज मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, आज मैंने इतनी वॉकिंग की, और ये सारी चीज़ तू कर। एटलीस्ट मेक 5 मिनट्स ऑफ वीडियो, 5 मिनट्स व्लॉग। वो बंदी को 5 मिनट व्लॉग बनाने दे दो सिर्फ, देखना शी विल बिकम सो कॉन्फिडेंट एंड उसकी ज़िंदगी 1 साल के अंदर बहुत बेटर हो जाएंगी। तुम्हें लोग कोसना बंद कर देंगे, तुम्हें लोग कोसते हैं ना, तुम्हें कोसना बंद कर देंगे और तुम्हें कहेंगे यू डिड अ गुड जॉब दैट यू अलाउ हर टू डू दैट, बिकॉज ऑफ यू शी इज़ डूइंग दैट। वो भी इंडिपेंडेंट होगी, उसकी भी अपनी लाइफ आगे अच्छी होगी, एंड देन वो तुम्हारे शैडो से बाहर निकलेगी तो शी विल फाइंड हर सेल्फ ना। तुम उसको अपनी शैडो से क्यों निकलने नहीं दे रही हो? वाई आर यू सो सेल्फिश? इतनी सेल्फिश क्यों हो तुम? मतलब बोल रही हो तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि लेट हर डू ना, ये एक चीज़ वो कर सकती है। दिन में 5 मिनट का व्लॉग अगर वो अपनी लाइफ का दिखा देंगी जिसमें घर का भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ सुबह उठी कि मैं उठ गई हूँ, आज मैंने ये नाश्ता किया, देन शी गोज़ टू हर स्कूल और कोचिंग और कॉलेज, वहाँ पे जाके वो दिखा रही है कि ये मेरा रास्ता है, एंड देन दीज आर माई फ्रेंड्स। आज मैं कॉलेज में डाइट कर रही हूँ तो आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैंने घर से डब्बा लाया है, दिस इज़ व्हाट आई गॉट, एंड देन शी कम्स बैक होम एंड देन वो बताइए कि डिनर मैंने ये किया, एंड देन सो गई मैं। नेक्स्ट डे उसका वेट दिखाइए कि आज मेरा वेट इतना है। दिस इज़ सो सिंपल, यू कैन लेट हर डू इट। वो तुम्हारा कंटेंट भी नहीं चुराएंगी उसका, बल्कि अलग ही एक कंटेंट बनेगा। आई जस्ट होप दिस रीचेस टू समवन एंड ये आइडिया उसको आ जाए, और वो ये भी वीडियो बना सकती है कि जैसे कि मेरा डाइट चल रहा है तो मैंने ये सारी कुकिंग करनी है, तो मैं भी ये कुकिंग कर रही हूँ, मुझे मेरी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये चीज़ें खानी है, तो मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे ये मेडिकल इश्यूज़ है, मुझे मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया या वो सजेस्ट किया। शी कैन डू सो मच। एक इंसान के पास कितनी सारी चीज़ें होती है ऑफ़र करने के लिए, बट यू आर नॉट लेटिंग हर डू। वाई? इफ़ अच्छा तुम उसको मना नहीं कर रही हो, अगर तुम ये कहोगी मैंने उससे मना नहीं किया है, तो उसको पुश करो ना कि बहन तू कर ले, डू समथिंग। और ये सब छोड़ दो ना कि तुम रेसिपी बनाएंगी या वो केक बनाएंगी या वो बेकर बनेंगे, नो, वो बात की बात है। अभी यूट्यूब चल रहा है ना, अभी उसके पास फेस वैल्यू है ना, अभी चल रहा है ना तुम्हारा, तो उसको बनाने दो ना, थोड़ा बहुत तो पैसा इकट्ठा करके फिर वो इन्वेस्ट कर सकती है ना आगे कुकिंग क्लासेस में या कोई भी चीज़ में। लेट हर डू ना। आई डोंट नो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन बच्चे लोग में भी दिमाग नहीं क्या? हम लोग जब वो उम्र के थे ना, थोड़ा दिमाग तो आ ही गया था कि मतलब इतना तो समझ में आ ही जाता था कि कौन सा इंसान कैसा है, कौन सा इंसान को आपसे मतलब है और कौन से इंसान को आपसे मतलब नहीं है, कौन आपके साथ सच्चा है, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, ये तो समझ में आ ही गया था। और एक अंदर से भी एक फीलिंग होती है कि नो, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। क्या वो रिज़ा को, ये सभा को देख के नहीं लगता कि मतलब मुझे भी ऐसा करना है कि मैं भी अच्छी व्लॉगर बन जाऊँ और मैं भी मतलब 1-2 घर ले लूँ अपना, और मतलब मैं इसकी शैडो नहीं रहूँ, मैं खुद मैं हूँ। आई एम एन इंडिविजुअल, मेरी भी एक लाइफ है, मैं भी एक इंसान हूँ। तो लाइक उसकी लाइफ की मतलब हर इंसान का मेन कैरेक्टर तो हम खुद ही होते हैं ना, लेकिन उसकी लाइफ का मेन कैरेक्टर शालू अप्पी है। उसने ये चीज़ में खुशी ढूंढनी है कि भाई मैं तो हूँ साइड किक, मैं तो हूँ साइड कैरेक्टर। दिस इज़ सो सैड एंड दिस इज़ सो सैड एंड सो सेल्फिश ऑफ सबा टू लेट दिस बी। ये वो कंटिन्यू कर रही है, इससे ज़्यादा गंदी चीज़ तो कोई नहीं हो सकती। एक इंसान को हम एक्सपोज करने की बात करते हैं, इसको एक्सपोज किया जाएगा, ये मतलब ये इतनी बेकार चीज़ है कि दुनिया में कोई भी इसका एक्सपोज आ जाएगा, ये चीज़ को नहीं क्रॉस कर सकता है कि शी इज़ डूइंग so much dirty things to her own sibling who helped her so much in initial days। आज जब वो उसके पीक टाइम पे आ रही है कि वो शाइन करे, तो वो शी इज़ नॉट लेटिंग हर शाइन। दिस इज़ सो रॉन्ग, दिस इज़ वेयर सबा गोज़ रॉन्ग। ये चीज़ वो बहुत गलत करती है, और ये चीज़ उसके भाई भाभी भी गलत करते हैं। वो लोग को एटलीस्ट ये नहीं करने दे रहे, तो वो लोग गाइडेंस दे सकते कि बेटा तू कर, इट इज़ योर टाइम। क्यों तुम लोगों को चेले चाहिए? क्यों तुम लोगों को शाइन करने नहीं दे रहे? तुम में वो पोटेंशियल, तुम्हारा पोटेंशियल, तुम यू रीच्ड योर पोटेंशियल, यू अचीव्ड व्हाट वर रिटर्न फॉर यू टू अचीव। नाउ इट इज़ देयर टर्न ना, लेट देम डू ना, लेट देम शाइन, लेट देम अचीव। यू आर नॉट लेटिंग देम डू एनीथिंग। और ये देख के फ्रस्ट्रेशन होता है कि भाई ये बच्चे लोग भी बड़े नहीं हो रहे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सो या, दिस वॉज माई पर्सनल appeal for people. If you are watching this video,
प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू पीपल हु कैन रिलेट विद दिस, ताकि ये मैसेज वहाँ तक जाए जहाँ तक मुझे ये मैसेज को पहुँचाना है। मैं चाहती हूँ ये मैसेज सबा तक पहुँचे, वो समझे दिस इज़ नॉट अ हेट वीडियो, आई डोंट हेट यू। मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लो, मैंने तुम्हारे, जब मुझे लगता है कि ज़्यादा तुम्हें लोग ट्रोल कर रहे हैं या ज़्यादा तुम पे पॉडकास्ट बना रहे, तो मैं कहती हूँ भाई ये सब तो हर फैमिली में होता है, इतना भी मत गिरो, इतना भी मत करो। बट जहाँ पर बोलने की बारी है, जहाँ पे हक बात पे बोलने की बात है, आई विल से व्हाट आई फील। एंड ये कोई हेट फैलाने का तरीका नहीं था, ये सिर्फ ऑनेस्ट व्यू था योर अनबायस्ड व्यूअर का। एंड इफ़ आई हैव अ वॉइस एंड अ प्लेटफॉर्म, आई जस्ट थॉट आई शुड पुट अक्रॉस द मैसेज। हाँ, अगर ये आपको पहुँची, आप मेरे साथ अग्री कर रहे हो या यू थिंक दैट आई मेक सेंस, तो प्लीज़ कॉमेंट एंड टेल मी येस यू मेक सेंस। अगर आप कॉमेंट करोगे तो एल्गोरिदम मेरे वीडियो को और पुश करेगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करोगे, कॉमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी ये चीज़ से। एंड मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, ताकि इनके पास भी ये वीडियो जाए और ये लोग भी समझे ये पॉइंट को, और एक जो लड़की है जो शाइन हो सकती है वो शाइन हो जाए। सो दैट वॉज द गोल ऑफ दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई पॉडकास्ट, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग टू कुछ भी पॉडकास्ट। मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।